हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो हम डेली बोलते हैं, बट उसका मीनिंग हमें पता नहीं होता है कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज हम सिखाएंगे आप लोगों को कि छोटे छोटे जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं जो हमारे स्पीकिंग में काम आते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है और उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बिना लेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शब्द है हमारा IN, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे इन। इन जो वर्ड है इसको इंग्लिश में इन पढ़ते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है में, ठीक है। जैसे कोई वस्तु किसी चीज में रखा हुआ है तो उसको वहां पे हम इन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अन। अन का मतलब होता है पर, ठीक है। अन मतलब होता है पर, किसी के ऊपर, ठीक है। एट मतलब भी होता है पर। ए भी जैसे चिड़िया पेड़ पे बैठी हुई है तो यहाँ पे पेड़ पे ऊपर बैठी हुई है तो यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। तो अगर ऐसा सेंटेंस में आ जाए कि पर के लिए क्या प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा OF। इसको हम पढ़ेंगे ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है का। नेक्स्ट है हमारा TO। इसको पढ़ेंगे टू। टू का मतलब होता है से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इफ। इफ को हिंदी मीनिंग होता है यदि। शो। शो का मतलब होता है तो, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है तो। नेक्स्ट हमारा AS। इसको हम पढ़ेंगे एज। एज का मीनिंग होता है जैसा। एज मतलब होता है जैसा। अप मतलब होता है ऊपर। अप मतलब ऊपर होता है। ऑल का मतलब होता है सभी या सब, ठीक है। ऑल मतलब होता है सब कुछ हो गया या सभी हो गया। नेक्स्ट हमारा फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ। जब छोटी मात्रा में कोई चीज हो उसको हम फ्यू बोलते हैं। जैसे फ्यू मनी हो गया, फ्यू राइस हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे फ्यू का मतलब हो गया कुछ मनी। नेक्स्ट है हमारा FOR। फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है। जहाँ के लिए का ट्रांसलेशन बनाना हो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ेंगे। ASK। इसको हम पढ़ेंगे आस्क, ठीक है। आधा स्व रहता है, इस यहाँ पे पूरा स्व लिखा हुआ लेकिन आधा स्व होगा। आस्क का मतलब होता है पूछना। किसी से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे हम आस्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनी। एनी का मतलब होता है कोई, कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा TELL। इसको हम पढ़ेंगे टेल। टेल का मतलब होता है कहना। देखिए यहाँ पे कहना और पूछने में अंतर है। पूछने का मतलब होता है जब किसी से हम कोई बात पूछते हैं। कहने का मतलब होता है जब किसी से हम कोई बात कहते हैं, ठीक है। तो टेल का प्रयोग जब कहने के लिए किया जाएगा और आस्क का प्रयोग पूछने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट होता है NOW। नाउ। नाउ का मतलब होता है अब या अभी, ठीक है। BUT। बट। बट का मतलब होता है लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। AND। एंड का मतलब होता है और। TOO। टू। इस टू का मतलब होता है बहुत, ठीक है। अभी हमने आप लोगों को बताया TO, ठीक है। इसका मतलब हमने बताया, देखिए यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे टू का मतलब होता है से, लेकिन जब हम इसी में DOO का प्रयोग करेंगे टू का तो यहाँ पे हो गया बहुत सारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा DOWN। डाउन का मतलब होता है नीचे। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। LIK। लाइक मतलब होता है पसंद करना या पसंद, ठीक है। जो कुछ आपको अच्छा लगे आप बता सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा HERE। हेयर।
हेयर का मतलब बाल नहीं होगा, यहाँ होगा, ठीक है। एक हेयर होता है एक होता है HAIR, इस हेयर का मतलब होता है बाल, लेकिन यहाँ पे है HERE हेयर का मतलब हो गया यहाँ। MUST मस्ट मतलब होता है जरूर, ठीक है। जैसे हमने बोला यह चीज मस्ट है, ठीक है। मस्ट मतलब जरूर है, यानी जरूरत है इसका, हमें जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सच मतलब होता है ऐसा। वेंट मतलब होता है चला गया, ठीक है। WENT वेंट मतलब चला गया। NEED नीड का मतलब होता है जरूरत, ठीक है, जरूरत। नियर मतलब होता है नजदीक, नियर मतलब होता है नजदीक कह लीजिए या पास में कह लीजिए। THEN देन का मतलब होता है तब। THAN दैन मतलब होता है में, ठीक है। सबका अलग अलग प्रयोग होता है सेंटेंस के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा EACH, ईच मतलब होता है एक, ईच मतलब क्या होता है एक। इनटू मतलब होता है में, ठीक है। जैसे हमने सेंटेंस आता है देखा होगा आप लोगों ने, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, तो यहाँ भी में का प्रयोग होता है, ठीक है। इनटू का मतलब। आल्सो मतलब होता है भी, ठीक है। आल्सो मतलब क्या होता है भी। BOTH इसको हम पढ़ेंगे बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों, जब दो व्यक्ति एक साथ में जुड़ते हैं वहां पे बोथ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है WITH, विथ मतलब होता है साथ में, यानी दो आदमी एक साथ जब कोई काम करते हैं उसको हम विथ बोलते हैं, यानी एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर से या पुनः भी कह सकते हैं। जब किसी कार्य को फिर से शुरू करते हैं वहाँ पे अगेन यानी फिर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बिफोर मतलब हमने पहले होता है और आफ्टर मतलब होता है बाद में, ठीक है। आगे देखेंगे ओवर, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट PDF में है आपका। ओवर का मतलब होता है पूरा, ठीक है। जब बहुत सारे ऑप्शन में आपने सुना होगा कि इस चीज ओवर हो गया है, जैसे क्या है मिल्क ओवर है, ठीक है। ओवर मतलब क्या है पूरा है, यानी भर चुका है। फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है से, एक जगह से दूसरे जगह, यानी यहाँ से वहाँ, तो देयर फ्रॉम वेयर, ठीक है। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर अबाउट लिखा है तो यानी इसी के बारे में। आई टॉक अबाउट यू, यानी मैं तुम्हारे बारे में क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा बिफोर। बिफोर का मतलब हमने अभी बताया पहले होता है और आफ्टर मतलब बाद में होता है, ठीक है। तो ये दो चीज आपके लिए बहुत मस्ट है। नेक्स्ट हमारा WHEN वेन, वेन का मतलब होता है जब। वेन का मतलब क्या होता है जब। अपॉन, UPON, अपॉन का मतलब होता है के ऊपर, ठीक है। अपॉन मतलब के ऊपर। अंटिल मतलब होता है जब तक, अंटिल मतलब क्या होता है जब तक। नेक्स्ट है हमारा देयर, ठीक है। देयर मतलब होता है वहाँ, एक देयर होता है, अभी हम उस देयर के बारे में भी बताएंगे आपको, उसका मीनिंग अलग होता है। अवे का मतलब होता है दूर, ठीक है। आई गो अवे यानी मैं दूर चला गया। THEIR, देखिए देयर में इसमें और इसमें अंतर है, स्पेलिंग का बस अंतर है, लेकिन वर्ड एक ही है। जब उच्चारण करेंगे तो इसको भी देयर पढ़ेंगे और इसको भी देयर पढ़ेंगे। तो ये देयर का मतलब होता है वहाँ और इस देयर का मतलब होता है अपने, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट हमारा अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझ में आना या समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ में आना या समझना। नेक्स्ट है हमारा सिंपल, तो सिंपल का मतलब होता है साधारण, ठीक है। आई एम सिंपल, मैं साधारण हूँ, तो वही सिंपल का मीनिंग यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हमारा रिस्पेक्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना। जैसे आप लोगों ने बोला कि आप अपने पापा का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जो वर्ड हमने रिस्पेक्ट तो बोल दिया, लेकिन इसका मतलब हमको पता नहीं है कि हिंदी में क्या बोलते हैं।
तो रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना या सम्मान करना, ठीक है, या इज्जत करना भी बोल सकते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना या ध्यान दे, ठीक है। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। किसी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं यानी पूरे तरह से उसके बारे में वर्णन करते हैं यानी बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा सजेशन। सजेशन का मतलब होता है सुझाव देना या सुझाव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब होता है टाल देना। अक्सर आपने सुना होगा कि ये सब पेपर पोस्टपोन कर दिया गया यानी रोक दिया गया या टाल दिया गया है, ठीक है। जो कुछ आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रैंक। प्रैंक का मतलब होता है शरारत। लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है। जब किसी चीज़ पे हम कंट्रोल कर लेते हैं तो यानी नियंत्रण कर लेते हैं। प्लीजर का मतलब होता है प्लेजर, इसका मतलब होता है आनंद या मजा लेना, ठीक है। लवली मतलब होता है प्यारा। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। तो एक बार हम इसको और रिपीट कर लेते हैं। एक बार अगर रिपीट कर ले तो बेस्ट रहेगा, याद रहेगा हमेशा के लिए। तो देखिए, इन का मतलब हो गया में, ऑन मतलब हो गया पर, एट मतलब हो गया पर, दोनों का मतलब पर होता है लेकिन सेंटेंस का डिफरेंस होता है थोड़ा थोड़ा। ऑफ का मतलब होता है का, टू मतलब होता है से, इफ मतलब यदि, शो मतलब तो, एज मतलब जैसा, एज फॉर यू यानी जैसे तुम्हारे जैसे, ठीक है। अप मतलब होता है ऊपर, ऑल मतलब होता है शब्द, फ्यू मतलब होता है कुछ, फॉर मतलब होता है के लिए। आगे देखेंगे। आस्क मतलब होता है पूछना, एनी मतलब होता है कोई, टेल मतलब होता है कहना, नाउ मतलब अब, बट मतलब लेकिन, एंड मतलब हो गया और, टू मतलब बहुत सारा, डाउन मतलब नीचे, लाइक मतलब पसंद हो गया, हेयर मतलब यहाँ, मस्ट मतलब जरूर, सच मतलब ऐसा, वेंट मतलब चला गया, ठीक है। आगे देखेंगे। नीड मतलब हो गया जरूरतें, नियर मतलब होता है नजदीक या पास, देन मतलब तब, दैन मतलब में, ईच मतलब एक, इनटू मतलब में, आल्सो मतलब भी, बोथ मतलब दोनों, विथ मतलब साथ में, अगेन मतलब फिर से, आफ्टर मतलब बाद में। देखिए, ओवर मतलब होता है के ऊपर, फ्रॉम मतलब से, अबाउट मतलब के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। बिफोर मतलब हो गया पहले, वेन मतलब होता है जब, अपॉन मतलब के ऊपर, अंटिल मतलब हो गया जब तक, देयर मतलब वहाँ, अवे मतलब दूर, देयर मतलब अपने, अंडरस्टैंड मतलब समझ में आना या समझना, सिंपल मतलब साधारण, रिस्पेक्ट मतलब होता है आदर करना, अटेंशन मतलब होता है ध्यान दे, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, सजेशन मतलब होता है सुझाव देना, पोस्टपोन मतलब होता है टाल देना, प्रैंक मतलब शरारत होता है, लीव मतलब छोड़ना होता है, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, प्लीजर मतलब होता है आनंद, और लवली मतलब होता है प्यारा, ठीक है। प्लीजर और लवली। ये रहा आज का हमारा टॉपिक। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।